नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, जिस वाड्रा कांग्रेस ने संतों के अपमान को अपनी आदत बना लिया है, वो अब देश के धार्मिक संगठनों को निशाना बना रही है। कांग्रेस कह रही है कि अरे मंदिरों में तो बहुत सोना है, बहुत सोना चांदी है, बहुत पैसा है। जब देश मुश्किल में है तो मंदिरों के पैसे को, मंदिरों में रखे सोने को बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, हम पूजा करते हैं तो मंदिर में कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं। यह हमारी आस्था है, यह हमारा विश्वास है। मुझे बताइए, जब आप पर मुसीबत आती है तो क्या आप उस चढ़ावे को बेच आते हैं? दीपावली की पूजा में चांदी के गणेश और लक्ष्मी चढ़ाए जाते हैं, क्या बाद में हम उन्हें बेच देते हैं? नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। यह हमारी संस्कृति के खिलाफ है। फिर हमारी आस्था, हमारे विश्वास को, हमारे निष्ठा को, हमारी प्रार्थना को, हमारे श्रद्धा को, हमारी संस्कृति को यह वाड्रा कांग्रेस बेचने की साजिश क्यों कर रही है? मंदिरों में जो सोना है, जो पैसा है, वो किसी को लूट कर नहीं रखा गया है। ये सोनिया गांधी समझती नहीं है। वो चढ़ावा है, चढ़ावा सोनिया गांधी। जिस सनातन धर्म को आप समझती नहीं है, वो हमारे आस्था का प्रतीक है। सोनिया गांधी आस्था का प्रतीक। अरे सोनिया, अंतोनिया माइनो, हम मंदिर जाते हैं, जिसकी जितनी श्रद्धा, जिसकी जितनी हैसियत, उतना चढ़ावा देते हैं। कोई पैसा चढ़ाता है, कोई सोना चांदी। ऐसा नहीं है कि भगवान के पास कोई अभाव है, जो हमारे पैसे से वो अभाव पूरा होगा। हम जो चढ़ाते हैं वो भगवान के प्रति हमारा भाव है। वो भक्त और भगवान के बीच का एक रिश्ता है। लेकिन जो वाड्रा कांग्रेस चढ़ावा का मतलब सिर्फ 10 जनपद में पहुंचाया हुआ पैसा समझती है, क्या अब वो हमारे मंदिरों के सोने को भी अपने खाते में पहुंचाना चाहती है? ये किसी एक धर्म की बात नहीं है। भगवान धर्म में नहीं बटे हैं। मगर सोनिया गांधी, समझ लो, ये हमला हम सबकी आस्था पर आपने किया है, हमारे विश्वास पर आपने किया है। आपकी हिम्मत, और जब भी हमारी श्रद्धा पर चोट करने की कोशिश होगी, हमारी आस्था को लूटने की साजिश होगी, तब पूछता है पूरा भारत और पूछेगा भारत कि क्या संतों के अपमान के बाद उनकी राष्ट्रभक्ति पर सवाल कर रही है कांग्रेस पार्टी? और जिस वाड्रा कांग्रेस पर कई घोटाले का दाग है, क्या वो भगवान के नाम पर भी घोटाला करना चाहती है? संतों से साजिश के बाद क्या मंदिर के पुजारियों को निशाना बनाया जा रहा है? और आज का सबसे बड़ा सवाल कि धार्मिक ट्रस्ट की संपत्ति पर सवाल कर देशवासियों की आस्था पर हमला क्यों कर रही है वाड्रा कांग्रेस? यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। जिन लोगों ने पालघर में संतों को इंसाफ नहीं दिया, जिन लोगों ने संतों के हक को सत्ता की ताकत से दबा दिया, अब वो मंदिरों के पुजारियों को मोहरा बना रहे हैं। जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व को कभी माना ही नहीं, अब वो धार्मिक ट्रस्ट के खजाने में मौका ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस की मानसिकता शुरू से हिंदू विरोधी रही है, मठ मंदिर विरोधी रही है। इसके नाते उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया। इस प्रकार अलूल जलूल बयानबाजी कर रहा है। मठ मंदिर शुरू से ही समाज के लिए समर्पित रहा है। संत समाज एक बार फिर खुद को ठगा महसूस कर रहा है। मंदिरों के पुजारी कह रहे हैं राष्ट्र के लिए उनकी निष्ठा पर सवाल उठाया जा रहा है। जब भी इस देश पर कोई मुश्किल आई है, हर हिंदुस्तानी मदद के लिए आगे आता है और आएगा। कोरोना काल में ऐसी तस्वीर हर दिन दिखती है। लेकिन जिन लोगों ने मदद के नाम पर सिर्फ राजनीति की, सिर्फ झूठ बोला, वही लोग आस्था का अतिक्रमण करने के लिए मंदिर तक पहुंच गए। क्या आपने 70 सालों में, जो 70 साल आपने राज किया है हिंदुस्तान में,
वो जो आपने पैसा इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा किया, आपने आज तक उसका हिसाब दिया है? आपने कितना हिंदुस्तान की आवाम को कितना लूटा है आप जानते हो? आपने उसका हिसाब दिया कभी? देश का संत समाज एक बार फिर आक्रोश में है। वो सवाल कर रहा है कि हर बार उसे अपमान के अंधकार में क्यों धकेला जाता है। ऐसे में सवाल ये कि क्या पहले जिन लोगों ने पाल घर पर संतों का अपमान किया, वही लोग अब मंदिर में सोने वाली साजिश कर रहे हैं? पूछता है भारत। मैं आज विजय कौशिक, संजय चड्ढा, कमलेश राय, मैं आप कांग्रेस पार्टी के साथियों से सवाल पूछता हूं कि आप मंदिर जाते हैं, आप जाते हैं क्या नहीं? पहले ये बताइए। ठीक है, जाते हैं कि नहीं संजय चड्ढा जी? मंदिर जाते हैं कि नहीं? मंदिर जाते हैं, हमारे घर में मंदिर है। हाँ जाते हैं, ठीक है, मंदिर जाते हैं। तो सुनिए मेरी बात सुनिए। तो कुछ चढ़ावा भी देते होंगे, वहां पे। तो फिर क्या पुजारी से उसे वापस मांग लेते हैं आप लोग? श्रद्धानुसार जो पुजारी से आप वापस मांग लेते हैं कि मेरा पैसा लौटा दो? पहली बात तो सोनिया गांधी जी ने ये कहा है, ये सोनिया गांधी ने हाथ कर दिया। विजय कौशिक और के शर्मा, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ अनुराग जी, सोनिया गांधी ने ये कहा है कि ये जो भाजपा के लोग हैं, के शर्मा जी, जो गोल्ड है, के शर्मा मैं नहीं जी, बोलूंगा। आप मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं डिबेट के पहले एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ। विजय कौशिक जी सुन लीजिए। ये मंदिरों के, मैं अनुराग जी केवल एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, मुझे स्पष्ट करने दीजिए। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि केंद्र विजय सरकार कौशिक जी को बोलने ने दीजिए। मैं पहले स्पष्ट कर देता हूं कि केंद्र सरकार बात सुनिए। पूरे रूप से आर्थिक रूप से सक्षम है। केंद्र सरकार ने कहीं किसी से पैसा नहीं मांगा है। हम देश की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम देश के हम 6वें सबसे बड़े सोने का भंडार हमारे पास है। हमने इस तरह का कोई डिमांड हमारी नेता या हमारी सरकार ने नहीं किया है। मोदी जी ने, हम सक्षम है, ये मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार देश की सेवा करने के लिए पैसा देने के लिए सक्षम है। 30 करोड़ रुपए का पैकेज हमने दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेसी जो हिंदू विरोधी है, जो राम विरोधी है, जो राम मंदिर विरोधी है, ये गजनी और गौरी बन चुके हैं। इनकी नजर इस देश के मंदिरों के जो सोने और संपदा पर है। लेकिन मैं चुनौती से कहना चाहता हूँ, ये मोदी जी की सरकार ने आंख भी लगाया मंदिर की। क्या कहना चाहते हो? आप देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। यदि मंदिरों पर नजर गड़ाया, मंदिरों पर नजर गड़ाया इन कांग्रेसियों ने, तो खैर नहीं छोड़ेंगे अब तुम्हारी, खैर नहीं छोड़ेंगे। याद रखना, ये याद रखना। मंदिरों के सोने पर, मंदिरों की संपदा पर, मंदिरों की हैसियत पर यदि तुमने आंख दिखाई, आंख लगाई, तो तुम्हें जो है बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। याद रखना इस बात को कांग्रेसियों, याद रखो। गौरी और गजनी मत बनो, गौरी और गजनी यदि बनोगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। ये याद रखो तुम लोग। ये सोनिया गांधी को भी समझा देना, ये इटली नहीं है, ये इटली नहीं है, ये इटली नहीं है। ये इस यहाँ की मंदिरों को, यहाँ के मंदिर और साथी समाज और हिंदू समाज को कमजोर मत समझो। यहाँ याद रखो, विजय कौशिक, भारतीय जनता पार्टी मंदिरों का सोना बैंकों में गिरवी रख लिया आप लोगों ने। मंदिरों के धन पर भाजपा की बुरी नजर पड़ चुकी है। सोनिया गांधी तो कहती है कि मंदिरों का गोल्ड मोदी सरकार के खजाने में जो जा चुका है उसको वापस दिया जाना चाहिए। ये जो सोनिया गांधी ने जो नजर गड़ाई है मंदिरों के सोने की तरफ, खैर नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हिंदुओं का अपमान मत करने की किसकी खैर नहीं है? बीजेपी की खैर नहीं है, क्योंकि मंदिरों के खजाने पर बीजेपी की नजर है। साधु संतों की बीजेपी की नजर है। के शर्मा जी, आप जैसे लोगों की नजर है जो खाना चाहते हैं इस देश को। यदि तुम्हारे नेता ने मंदिरों पर गुमराह करना बंद कीजिए और धमकी देना बंद कीजिए। ये बात ये है, वरना आपको मालूम आज हमारे कार्यक्रम में महंत परमहंस दास जी भी हैं अयोध्या से। एक मिनट, आप एक मिनट। जब महंत परमहंस दास जी बोलेंगे ना तो आप चुप रहेंगे, उनकी बात सुनेंगे। पहली बात तो ये कि जब महंत जी बोलेंगे तो आप चुप रहेंगे। महंत जी,
कहा जाता है कि मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी। जी हमारे घरों में रखी भगवान की मूर्तियां मिट्टी की होती हैं, तो ये लोग उन्हें मिट्टी की माने तो माने, हम तो उनको भगवान मानते हैं। हम तो भगवान मानते हैं, हमारे लिए मिट्टी की मूर्ति नहीं है। ये लोग उनको हम बेचते नहीं है। इनको समझाइए, ये सोनिया गांधी भारत की सनातन परंपरा को समझती नहीं है। हम मूर्तियों को बेचते नहीं, उनकी पूजा करते हैं। मगर इनकी हिम्मत कैसे हो गई महंत परमानंद की, इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि भारत में बैठते हुए भारत में पॉलिटिक्स करते हैं और ये कहते हैं कि मंदिरों के सोने को कब्जा कर लो। इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई वाड्रा कांग्रेस की? अर्णव जी ये भी बता दीजिए किसने कहा है? बिल्कुल अर्णव जी, दुर्भाग्य, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो कांग्रेसी 70 साल तक लगातार भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात करते रहे और देश में लड़ा करके और केवल लूटने का काम करते रहे, ये कांग्रेसियों की नजर अब मठ मंदिरों में आ गई है। यही कांग्रेसियों ने पाल घर में हमारे 2 भगवाधारी संतों की निर्मम हत्या कराए और उस पर आपने आवाज उठाया तो आपके ऊपर जो है तो जानलेवा हमला कराए और उस केस को जो देख रहे थे उनके वकील की भी ये लोग हत्या करा दिए और मठ मंदिरों में रखा हुआ सोना भी इनके आंख में गड़ रहा है। ये कांग्रेसियों को ये क्यों नहीं कहते हैं कि 70 साल से लूटे हैं, इस समय देश जो है संकट के दौर में गुजर रहा है, अब तो कम से कम ये जो है अपनी संपत्ति को देश के लिए दान करे। लेकिन ये कांग्रेसी सिर्फ देश को लूट करके और अपना ये खजाना भरे हैं। मैं दावा करता हूं सोनिया गांधी जो नेहरू जो है एक कपड़ा पहनते थे दूसरे दिन नहीं पहनते थे, अगर नेहरू खानदान की पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाए तो 1 साल तक भारत जो है भारत के प्रत्येक नागरिक बैठ के खा सकते हैं। लेकिन सतीश कौशिक 70 साल तक देश को लूटे, आज ये कांग्रेसियों की, आज इन कांग्रेसियों की ये हिम्मत कैसे पड़ गई? निश्चित रूप से हमारे देश को जितना खतरा आतंकवादियों से है उससे भी ज्यादा खतरा सतीश कांग्रेसियों से है। ये कांग्रेसी शर्म आनी चाहिए आपको, क्या करा रहे हैं? ये ओछी राजनीति बंद कर दीजिए आप। जहां तक लड़ाने की राजनीति कर रहे हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार है, हत्या कांग्रेस के लोग करा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए महंत जी। झूठे आरोप लगाने के लिए आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, याद रखना। आप भी ये झूठ फैलाना बंद कीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अर्णव जी मेरे ऊपर तो कांग्रेसी धमकी दे रहे हैं आप महंत परमानंद जी को। आप क्या चैलेंज कर रहे हैं? आप झूठ बोलेंगे क्या? अरे आप झूठ बोलेंगे, धमकियां देंगे। महंत सीताराम दास जी ये धमकी दे रहे हैं महंत जी को। 1 मिनट, महंत सीताराम दास जी डिबेट पर है, बीच में महंत सीताराम दास धमकी दी प्रोग्राम पे, धमकी दी महंत परमानंद दास में धमकी दी इन्होंने। महंत सीताराम दास जी इन्होंने महंत परमानंद दास जी को धमकी दी है टीवी के प्रोग्राम पे। 1 मिनट जवाब देंगे महंत सीताराम दास जी। विजय कौशिक सुनिए, आप बोलिए। विजय कौशिक जी शांति से सुन लीजिए। मार्ग पर चलेगा। सबसे पहले तो आपसे निवेदन यह है कि कांग्रेस के लोग संस्कार सीखें, साधुओं से कैसे बातचीत की जाती है ये सीखिए, साधुओं से धर्माचार्यों से कैसे बातचीत की जाती है सीखिए। आपको मौलानाओं से बात करना तो आता है, लेकिन संतों से कैसे बात करना चाहिए विजय कौशिक जी ये सीखिए। विजय कौशिक जी संस्कार लाइए। आप धमकी दे रहे हो कि आप संस्कार लाइए। साधु गोलियों से नहीं डरे। अरे जब साधु अपने धर्म के मार्ग को भूल जाएगा, आप पहले संस्कार सीखिए, बोलना सीखिए साधुओं से कैसे। आप धमकी दे रहे हैं महंत परमानंद दास जी को प्रोग्राम पर। छूते हो धर्माचार्यों को, आप इस प्रकार से चाहिए। आप धमकी देते हो। आप मुझे बताइए धमकी कैसे दी? आपने धमकी कैसे दी? यही कार्यप्रणाली आपने धमकी कैसे दी? सत्ता से बाहर रखेगी। कभी जीवन में आप सत्ता में नहीं आएंगे। ये आपकी कार्यप्रणाली आपको कभी भी सत्ता में नहीं आने देगी। के मार्ग पर चलेगा, धमकाया जाएगा। इस बात को जब अगर देश के खिलाफ चलेगा तो महंत सीताराम दास जी बीच में महंत परमानंद। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश के लिए लड़ाई लड़ी है, साधु संतों के हितों के लिए काम किया है। आज मंदिरों के गोल्ड पर भाजपा की नजर है
और कई टन सोना आपकी भाषा से मंदिरों का पता चल बैंकों रहा में है कि रखवा दिया है साधुओं के लिए कितनी बीजेपी सरकार समर्पित है ने। कांग्रेस पार्टी। ऐसे बोलते हैं साधुओं से। मैं बहुत दिन तक बिल्कुल समर्पित है। ये भाजपा साधुओं की दुश्मन है। महंत परमदास लोगों पर गोली ये चलाया भाजपा है साधुओं की युवा ने। दुश्मन है। यही सोनिया गांधी देश को चलवा रही है। कांग्रेसियों गोली चलवाया, तुम लोग आप थे वहाँ बहुत पर। से खून बहा रहे हो। आप कैसे बच गए कितने वहाँ से? लोगों पर हमला कराओगे, कितने लोगों की हत्या कराओगे। अब साधु संत देश के लिए जिएगा, अरे जनता ही आपके ऊपर हमला करेगी। FIR करा लो। अगर आप साधु चाहे होकर जितने साधु संतों की बनोगे, हत्या कराओ। धर्म अब के साधु विपरीत संत आचरण पीछे करोगे नहीं तो हटेंगे। जनता ही मारेगी आपको। कांग्रेसियों, तुम लोगों ने देश को हमें कोई हमला बर्बाद किया करने की है। जरूरत नहीं है। कान कांग्रेस ने खोल के किसी सुन पर लो। हमला नहीं करा है। ये सोनिया गांधी ने हमारे कितने राष्ट्र की संपत्ति अच्छा। को चलाया है, देश विरोधी नारा लगवाया है। यही सोनिया गांधी अच्छा। हमारे कितने सैनिकों के सोनिया गांधी के बारे में तमीज से बात कीजिए आप। जो है साधु संतों साधु होंगे, साधु की तरह रहिए। तुम आप गलत व्यवहार मत करिए। हम लोग डरते आप नहीं लोग धर्म नहीं है, हैं। हम किसी लोग स्त्री के जान बारे में चली उल्टा सीधा जाएगी। बोलना। लेकिन कैसे साधु जिस है? तरह से देश को आजाद कराने के लिए हमारे पुलिस ने आपके देशभक्तों खिलाफ ने मुकदमे दर्ज होंगे और जब बुलाया जाएगा ना, उसी तो तरह उस से समय आप ही लोग आरोप कांग्रेसियों लगाओगे। से भारतीय संस्कृति को कांग्रेस आजाद ने ये कर कराने दिया, वो के कर लिए दिया। हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। कानून आप तुम तोड़ो, लोग FIR तो कराओ, जेल भी तो आप ही तुम लोग जाओगे हमला ना। कराओ, तुम लोग हत्या बहन कराओ, जी, क्योंकि तुम्हारे संस्कार मैं एक बात आतंकवादी हैं। मैं चाहूंगा पाकिस्तान की भाषा बोलते आप हो। पहले माफी आपको मांगनी चाहिए महंत परमदास जी से। संजय चड्ढा जी, संजय चड्ढा जी, मगर ये माफी एक क्यों बड़ी नहीं सीधी मांगेंगे? सी मैं बात आपको बताता हूँ। महंत परमदास जी। बीजेपी खुलेआम एक मिनट सुनिए कहती मेरी है बात। कि उसने एक संतों मिनट, को डरा आपने कर, बहुत बोल ली, धमका कर, लालच आपने बहुत देकर बोल ली बात। कर रखा है। सुनिए सुनिए सुनिए, अर्नब, अगर एक महंत मिनट महंत मुझे आप यतीन्द्र परमिट आनंद करें, गिरी जी अभी आएंगे मैं भी हरिद्वार अपने से दो हमारे शब्द पास, कहना चाहता हूं। और महंत यतीन्द्र आनंद गिरी के खिलाफ दूसरी तरफ संजय चड्ढा है। संजय चड्ढा जी, ये आपकी पार्टी कांग्रेस का मंदिर क्या है? आपके पार्टी का मंदिर है 10 जनपद। सारा चढ़ावा जो होता है ना वही जाता है, सारा देखिए, चढ़ावा पहली बात 10 जनपद मैं जाता किसी है। पार्टी से बिलोंग क्या नहीं करता आपने हूं। कुछ पैसे मैं वहां से सिर्फ भी और मांगा सिर्फ है? आपको ये बताना नहीं, चाहता हूं। आप पैसे 10 जनपद से मांगिए ना। वह सबसे ज्यादा पैसा तो 10 जनपद पे है, या वहीं से ऑर्डर आया है मतलब 10 कि जाओ जनपद से मंदिरों का अगर सोना लो? पैसों की आवश्यकता है आप तो ये बताइए, सोनिया गांधी और वाड्रा जिस व्यक्ति कांग्रेस ने ने मांगा देश के है, लिए जिसको अपनी आवश्यकता संपत्ति वो दी है मांगे। कि नहीं दी है? देश में अगर आपातकाल है, सोनिया गांधी ने अपनी संपत्ति से कितना पैसा लेकर, और जितना पैसा उनके पार्टी ने लूटा है, वो लूट का पैसा उन्होंने वापस किया है कि नहीं किया है, पूछता है भारत। संजय चड्ढा जी जवाब दीजिए। देखिए, मंदिरों को लेकर आपकी सोच पूरा देश जानता है, मैं जवाब देता पूरा हूं। देश अगर जानता है आपके मंदिरों पास- के बारे में। अर्नब जी, मैं आप प्रतीक्षा सुनिए मेरी कर रहा बात। हूं। जिस पार्टी आपको के चैलेंज करता हूं, सबसे आपने बड़े बात नेता, पूछिए जिस उससे। पार्टी के सबसे बड़े मुझे नेता दीजिए, राहुल मैं गांधी केस ये करूंगा कहते हैं उनके ऊपर। कि जो लोग आप वो मंदिर डाटा जाते मुझे हैं दीजिए, अर्नब। वही आप बसों सिर्फ में लड़कियों को यहाँ पे छेड़ते हैं। बैठ राहुल के गांधी ने कहा एक था कि मुस्लिम जो लोग हिंदू मंदिर इशू जाते बनाना हैं चाहते हैं, वही लोग बसों में एक लड़कियों पार्टी को के छेड़ते विरोध में हैं। बात करते अरे हैं। मंदिरों पर यही आपकी घटिया सोच है, आपकी सोच घटिया है। आपने अपने देखिए, सोच को कैसी आप पहले बात भी कर आपने रहे हैं। उजागर कर बहुत दिया है, अच्छा मगर नहीं लग रहा सोने मुझे। पर, मंदिरों के जो सोने बात पर आपकी पृथ्वीराज नजर क्यों है? ने कही है, मंदिरों मैंने के उनकी सोने ट्वीट पर पढ़ी आपकी थी, नजर क्यों उनका है? explanation बताइए मुझे। उनका कहना यह है कि अगर क्राइसिस है अर्नब तो जी, इधर उधर से जो सरकार लोन मैं ले कुछ रही है निवेदन करूं? वो ये जो मठों में हमारा पैसा है उसको ले सकती है लोन के तौर पे, और उस पे इंटरेस्ट दिया जा सकता है। ये बात कह रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आता इसको इतना घुमा फिरा के क्यों हम लोग पेश कर रहे हैं, और इस पंचायत में ऐसे पेश कर रहे हैं आप। इसका इतना बड़ा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है ही नहीं। मैं पेश कर रहा हूं क्योंकि लोग सब समझ चुके हैं। यतीन्द्र आपको आनंद ये गिरी जी, समझना होगा, आप मुझ पर ये दोष उन्होंने मत कहा दीजिए। क्या है? अर्नब जी, अगर आप ये भी कहिए कि आपको सिर्फ सोने से मतलब क्यों है? जितनी जमीन चर्च के पास है, देखिए, आप क्यों नहीं बोलते चर्च के जमीन को बेचकर जितना पैसा मिलता है? अरे भाई, कितनी जमीन है चर्चों के पास? चर्च अगर चर्च के उसको पास बेचकर पैसा जितना है, पैसा मिलता चर्च है, का पैसा भी उससे रखा आप जाएगा। क्यों नहीं बोलते मस्जिद के देश पास को पैसा दीजिए? है। नहीं, बताइए मुझे। जी, हम सोनिया समझते गांधी थे। ये क्यों नहीं कहती कि मंदिर के जितना पास पैसा यदि चर्च के पास है तो दिया उठाकर जाएगा। आप दीजिए? कानून के तौर क्यों पे। नहीं कहती चर्च मैं के बारे में? लीगल बात आपसे क्यों नहीं कर रहा हूं। बोलती है कानून कि के चर्च तौर के पास पे जितना पैसा है, सरकार के जितनी पास संपत्ति है, अधिकार सबको वो ले सकती है बेचकर पैसा। आप देश को समर्पित कर दीजिए? क्यों नहीं कहती है? जवाब दीजिए मुझे, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये सिर्फ सोना सोना सोना। अर्नब जी, मैं समझता था हम लोग यतीन्द्र आनंद गिरी जी जवाब दे रहे हैं, आप जरा सुनिए मेरी बात।
मोहम्मद बिन कासिम, गौरी गजनी समाप्त हो गए, किंतु आज हमें पता लगा है कि उनके वंशज आज भी यहाँ मौजूद हैं। गिरी जी बोल रहे हैं। हम समझते थे कि अब्दाली, मोहम्मद बिन कासिम, गौरी गजनी समाप्त हो गए, लेकिन आज पता लगा है कि उनके वंशज आज भी इस देश के अंदर मौजूद हैं और उनकी जो नजर है आज भी वही नजर है। अर्णव जी, मैं बताना चाहूंगा, हमारे जितने धार्मिक स्थल है, तीर्थ स्थल है, मंदिर हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो कुछ जो सरकारी और संस्थाएं हैं, वो जितना भारत में रोजगार देती हैं उससे कम से कम 4 गुना ज्यादा रोजगार हमारे धार्मिक स्थल इस देश की जनता को देते हैं। कोई प्रसाद बांटता है, कोई फूल बांटता है, कोई कुछ बांटता है। और जब भी राष्ट्र पर आपदा आई है, अभी भी कोरोना की आपदा आई है, प्रत्येक हमारे धार्मिक स्थल में, चाहे छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो, सबने दिल खोलकर अपना खजाना खोला है सरकार की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए। ये सरकार, ये जो आज गजनी के वंशज दिख रहे हैं, आज ये क्यों नहीं कहते कि विदेशों से इतनी बड़ी जो फंडिंग ईसाई मुस्लिम को होती है वो देश के कोरोना सेवा में लगे? क्यों नहीं कहते हैं कि इतनी बड़ी जमीनें जगह जगह शहरों के बीचों बीच उदासीन पड़ी हैं चर्चों के नाम पर, इनके स्कूलों के नाम पर? क्यों नहीं उन जगहों का उपयोग होता है? इनकी मंदिर के सोने पर क्यों गिद्ध दृष्टि लगी है? अगर ये अपने अपने स्टेट में वहाँ की प्रजा से ही, वहाँ की जनता से, भारत की जनता से ही मांग लें कि भैया हमारे खजाने में नहीं है, हम सेवा करना चाहें, हमें दें, तो भारत की जनता आज भी इनको दे सकती है। ये इतना देश का धन लूट चुके हैं, इतना देश का धन लूट चुके हैं। आज आवश्यकता ये है कि जितना इन्होंने लूटा है वो सब लाया जाए इस देश के अंदर और वो आज देश में लगाया जाए। ये मंदिरों को अगर छूने की भी कोशिश करेंगे, देखिए तो मैं इनको बताता अंजाम जो इन्हें भुगतना पड़ेगा, इसकी कल्पना नहीं कर स्वामी जी, राजनीति का रंग ना दीजिए इसको। स्वामी जी, ये राजनीति स्वामी जी, असली बात यह है कि एक मिनट सुनिए, ये इटली और भारत के सोच में बहुत बड़ी अंतर है। एक मिनट सुनिए, नहीं, आपको मैं असली बात बताता हूँ। हमारे भारत की सनातन परंपरा एक तरफ और वो इटली वाली परंपरा दूसरी तरफ। आपको मैं बताता हूँ स्वामी जी, स्वामी जी, जो मैं आचार्य तुषार भोसले को डिबेट पे आमंत्रित करता हूं कमलेश राय जी के साथ, एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, हमारे और आपके सोच में बहुत अंतर है। ये कांग्रेस पार्टी और भारत के सोच में बहुत अंतर है। जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको कमलेश जी, तुलसीदास जी ने लिखा था, जाकी रखी भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। हमारी आपकी भावना में अंतर है। आपकी मतलब सोनिया गांधी की। हम पत्थर को भी भगवान मानते हैं और ये लोग, ये कांग्रेस वाले, भगवान में भी पैसा खोजते हैं। ये फर्क है। इसीलिए ये समझ नहीं पाए कि कल उनको लगा कि ये सोना वाला जो मुद्दा ये उठाएंगे, ये समझ नहीं पाए आचार्य तुषार भोसले जी कि भारत के लोगों में के मन में क्या आघात लगी इससे। आपने श्री राम को काल्पनिक कहा, आपने यानी कि वाड्रा कांग्रेस ने राम मंदिर नहीं बनने दिया, आप राम सेतु को तोड़ना चाहते थे। आपके लिए तो भगवान है ही, तो फिर भगवान के मंदिर का पैसा किस मुंह से आप मांग रहे हैं? आपके लिए तो भगवान ही नहीं है, राम तो थे ही नहीं, श्री राम थे ही नहीं। आप कहते हैं, सुन रहे ना कौशिक जी, आपने बोला कि नहीं बोला कोर्ट में जाके कि भगवान श्री राम तो थे ही नहीं, काल्पनिक थे? बोला कि नहीं बोला कौशिक जी, बताइए। आपने राम मंदिर के खिलाफ मुहिम की कि नहीं की? देखिए, आपने राम मंदिर नहीं बनने दिया, आप राम सेतु को तोड़ना चाहते थे। आपके लिए तो भगवान है ही नहीं। तो मैं सवाल पूछता है भारत कि फिर भगवान के मंदिर का पैसा किस मुंह से मांग रहे हो? भगवान के मंदिर का पैसा किस मुंह से मांग रहे हो कौशिक जी? किसी का पैसा किस मुंह से मांग रहे हो? पार्टी को नहीं चाहिए। ये बीजेपी नजर गड़ाए बैठी है। बात बदलने की कोशिश। कई टन सोना रखा जा चुका है बैंकों में, मंदिरों में। तुषार जी, आचार्य तुषार जी, दुर्भाग्य तो देखिए,
मेरे देश का दुर्भाग्य देखिए, आज तक हमारे मंदिरों को मुगलों ने लूटा, आज तक हमारे मंदिरों को अंग्रेजों ने लूटा, और अब ये कांग्रेस पार्टी और उसके नेता लूटने को आए हैं क्या? लेकिन वो कान खुलकर सुन ले, ये देश नरेंद्र मोदी जी के हाथों सुरक्षित है। इनका ये गंदा इरादा कभी कामयाब नहीं होगा। हमारे देश के मंदिरों में दिया हुआ दान वो पुण्य कर्म है, और ये गंदी कांग्रेस और उसकी ओछी राजनीति करने वाले लोग, यदि इनको देश की चिंता है ना, तो बताओ अपने सोनिया गांधी जी को कि घर में दबाया हुआ पैसा बाहर निकाले, पी चिदम्बरम को, वो सुरेश कलमाड़ी को, उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा को, जो इस देश सुरेश कलमाड़ी को बहुत को गरीबों का पैसा लूट लूट कर अपने घर भर के आए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, वो पैसा बाहर निकाले। अरे हमारे संस्थान तो कल भी मदद करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। तुम होते कौन हो उसको पैसा मांगने वाले और सोना मांगने वाले? अपनी निजी प्रॉपर्टी समझते हो क्या? देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर निजी प्रॉपर्टी समझते हो क्या मंदिर संस्थानों को? कांग्रेस ने जो काम किए हैं मंदिरों को निजी प्रॉपर्टी समझती है भारतीय जनता पार्टी। संभाल के बात कीजिए, भारत है। रखा गया उसका जवाब दो। कौशिक जी संभाल के बात कीजिए। और मैं आम जनता और कमलेश राय जी को पूछना चाहता हूं जो शिवसेना के हैं। कमलेश राय जी, मैं इनकी मजबूरी समझ सकता हूं, मैं इनकी मजबूरी समझ सकता हूं, मगर आज कमलेश राय जी, आचार्य जी, आचार्य जी, असली सवाल तो मैं शिवसेना से करूंगा। मैं शिवसेना से पूछना चाहता हूं कि मैं वाड्रा कांग्रेस की मजबूरी समझ सकता हूं, मगर ये बताइए, सारे हमारे इधर महंत परमहंस दास जी, स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी, आचार्य तुषार भोसले, महंत सीताराम दास जी, के शर्मा जी, सब लोग हमारे साथ हैं। आपकी मजबूरी क्या है? शिवसेना की मजबूरी क्या है, पूछता है भारत। ये हर दिन हमारी कोई मजबूरी नहीं, मैं सारे साजिश करती है वाड्रा कांग्रेस करता हूं। आपकी मजबूरी क्या है, कमलेश जी पूछता है भारत। शिवसेना हमेशा मंदिरों का और संतों का सम्मान रखी है, हमेशा हम दान दिए हैं, हम दान लेते नहीं। मंदिरों की जो संपत्ति है वो संतों की संपत्ति है, उसको हम कभी नहीं कहेंगे कि सरकार को दिया जाए या किसी को और दिया जाए। वो संत समाज अपने लिए, अपने अनुयायियों के लिए, और फिर आप इनको वहाँ पे भंडारा करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, उसमें यूज होना चाहिए। शिवसेना हमेशा देने का काम की है। माननीय उद्धव साहब ठाकरे हर मंदिर में जाते हैं और वहाँ कुछ न कुछ दक्षिणा दे के आते हैं। उनकी सोच में तनिक भी ये बात नहीं है कि उनको कोई मंदिर का धन चाहिए। नहीं, मगर आपकी मजबूरी क्यों वाड्रा? आचार्य जी की भाषा हो रही है और आप सरकार चला रहे हैं, उनके साथ में शर्म नहीं आती आपको? अपने तरफ से योगदान देते हैं, वो दें, सरकार को देने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी जो संस्थाएं, अरे कौन सा योगदान देते हैं? साधु संतों का अपमान करने का योगदान, मंदिर लूटने का योगदान, कौन सा योगदान कर रहे हैं? अरे ये कांग्रेस और ये एनसीपी जैसे लोग जो ये संतों के खिलाफ बोलते हैं, जिनके सामने संतों की निर्मम हत्या हो रही है, मंदिर लूटने की भाषा हो रही है, अब ये मंदिरों के दान पर आकर तुले हैं। ऐसे लोगों के साथ सत्ता में बैठकर आप संतों के सम्मान की भाषा कैसे कर सकते हैं? बात समझना चाहिए, जो पॉइंट टू पॉइंट बात करना है, जिसको नॉलेज हो उसी को बिठाए। पॉइंट टू पॉइंट ही बात कर रहा हूँ ना। संतों का सम्मान कहाँ से कर रहे हैं आप? संतों का अपमान तो अभी कर दिया। क्या बात कर रहे हो? परमहंस दास जी का कितना बड़ा अपमान किया और संतों की सम्मान की बात कर रहे हो? पहले आप हिंदू धर्म को पहचानिए। आपको हिंदू धर्म कुर्सी के लालच में कांग्रेस को साथ लेकर बैठे हैं। उनके सामने कुर्सी के अरे बाप रे, साधु संतों का, ये हमारे शिवसेना के नेता, हमारे आचार्य महंत स्वामी सबको कह रहे हैं हिंदू धर्म को समझिए, हिंदू धर्म को समझिए। एक मिनट सब लोग रहे स्क्रीन पर। आपने जो बात कही उसको वापस लीजिए। हमारे प्रोग्राम में महंत सीताराम दास जी को आप कह रहे हैं हिंदू धर्म को समझिए। आचार्य तुषार भोसले, स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज और महंत परमहंस दास जी को आप कह रहे हैं हिंदू धर्म को समझिए। आप समझाएंगे इनको हिंदू धर्म? मैं समझाऊं आपको? माफी मांगिए कमलेश जी, माफी मांगिए। संतों का सम्मान है, हमेशा पैर छूता हूँ। कोई पार्टी के नहीं है वो, आचार्य तुषार भोसले। और शिवसेना हमेशा संतों का पैर धो के उनका इज्जत दी है।
बिल्कुल नहीं, पाल घर पर अब तक सोनिया गांधी ने एक शब्द नहीं बोला। के शर्मा जी, हमेशा मान सम्मान किए हैं हम लोग, कभी हमारे संस्कार में नहीं है किसी संत। आप लोगों ने जब से महाराष्ट्र में सोनिया गांधी के समर्थन के साथ सरकार बनाई है ना, सब कुछ बदल गया आपका, भूल गए ये जो महान सब कुछ बदल गया है। महान सीताराम दास जी डिबेट पर है, हमेशा रहा है और रहेगा। हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म वह है महान सीताराम दास जी को कह रहे हैं आपको, महान जी करके लड़ता है। हिंदू धर्म वह है महान सीताराम दास जी को एक हमारे आपके कांग्रेसी सिंधिया जब गद्दारी करते हैं, तब निर्मोही अखाड़ा हिंदू रानी लक्ष्मीबाई की रक्षा करते हैं अंग्रेजों से लड़ते हुए। हिंदू धर्म वह है जो वीर शिवाजी की रक्षा करते हैं। हिंदू धर्म वह है जो श्री राम जन्मभूमि की रक्षा करते हैं। हिंदू धर्म वह है जो पूरे देश की रक्षा करते हैं, जो विश्व के कल्याण की कामना करते हैं, जो रामया की वार्ता करते हैं, वह हिंदू धर्म है। आप क्या हिंदू धर्म साधुओं को सिखाओगे? कमलेश जी, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको विचार करना चाहिए। आपने अपने बाला साहब ठाकरे को क्या दिया है? आपने अपने बाला साहब ठाकरे को यही आपने दिया है कि आपने कांग्रेस के साथ में सरकार बना करके आप आज साधुओं को हिंदू धर्म सिखाने चले हैं। हिंदू धर्म वह है जिस हिंदू धर्म के कारण से पूरा विश्व चलता है, जिससे हिंदू धर्म के पीछे पूरा विश्व चलता है। हिंदू धर्म वह है। क्या हमें पाकिस्तान की पार्टी है, आप कृपा करके मुसलमानों को हिंदू धर्म सिखाइए, आप उनको सिखाइए मुसलमानों को जिनके आप उनको सिखाइए हिंदू धर्म। हिंदू मुस्लिम नहीं, महान संतों, हिंदू मुस्लिम मत करो यहाँ पे। चड्डा जी, सीताराम जी, अरे हम देशभक्त हैं, सीताराम जी, कमलेश जी, हमेशा देशभक्त रहेंगे, देश हित में काम जो मुसलमान हिंदू धर्म से भटक गए हैं, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, उनको फिर से हिंदू मैं अब महंत परमान दास जी को आमंत्रित करूंगा कि देखिए महंत परमान दास जी, आप इनको एक बात याद दिला दीजिए। महंत जी परमान दास जी, एक बात इनको याद दिला दीजिए कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा? मोहम्मद गजनवी ने लूटा, और सारा सोना सोमनाथ मंदिर का वो अफगानिस्तान ले गया। हमारा इनको याद दिलाए हमारे देश की इतिहास, साथ लेके चलने का काम करने वाला है। हमारा हिंदू साधु संत शूद्र ओबीसी सवर्ण ये बांटने वाला काम नहीं करता। हमारा हिंदू सबको लेके चलने का काम करता है। ये बाला साहब ने सिखाया था, यही उद्धव साहब ने सिखाया है, इसी के आधार पे हम काम कर रहे हैं। सोने के बारे में बोलिए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। साहब ने कहा था, मुद्दे पर आइए, सोने के बारे में बोलिए। कहा था कभी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी भारतीय संस्कृति विरोधी है। बाला साहब को आपने बिल्कुल कहा सही पढ़ा, बात। बाला साहब का आपने सिद्धांत ही नहीं सुना। अगर आप लोग बाला साहब के सिद्धांत सुने होते तो भगवा के जहां पूजा होती थी उस वीर शिवाजी की भूमि पर भगवा। तो आप कहना चाह रहे हो कि बीजेपी के हम लोग बीजेपी के साथ हम लोग हाथ जोड़ के रहे और बीजेपी को 40 साल हमने मदद किया। 40 साल बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में मदद किया। आदरणीय उद्धव साहब ने बिना शर्त उनका समर्थन दिया। उन्होंने क्या किया? पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। बाला साहब के कमरे में बैठ के जो बात हुई थी उसको बाद में डिनाई कर दिया अपने सत्ता के लिए। आप सत्ता की लालच में आप जो है कांग्रेस से हाथ क्यों मिला लिए? महान भाव, आपने बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत को क्यों तिलांजलि दे दिया? आप जो है भगवा को आतंकवादी बताने वाली जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का जो बयान आता है कि भगवाधारी बलात्कार करते हैं, उस कांग्रेस पार्टी से आपने कैसे हाथ मिला लिया? और उस कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाने के बाद में आपके यहाँ जब निर्मम हत्या हो रही भगवाधारियों की, आप उसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग तक नहीं कर सकते हैं। आप हिंदू धर्म की व्याख्या पूछ रहे हैं। देखिए, आप ये कहिए जितना हिंदू पूछना चाहता शिवसेना चल रही है क्या? बाला साहब ठाकरे जी की सीट ये थी क्या? एक बार भी नहीं बोले। चरणों में जाके पढ़ो। अरे बाला साहब ठाकरे जी हिजड़े हैं, वो इंदिरा गांधी के
चरणों में पड़ते हैं। जो सोनिया गांधी है, ये सोनिया गांधी और इसकी पंचकड़ी को इस देश से उखाड़ फेंको। इस राजनीति से सोनिया गांधी और उसकी पंचकड़ी को उखाड़ के फेंको। ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं क्या आज वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी को, और नाम लेते हुए इनको शर्म नहीं आती? इस देश का कानून चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए एक समान है, वही रहेगा। ठीक है, आप कोरोना काल में मदद करना चाहते हैं तो मैं आपको सवाल पूछता हूं, मेरी बात सुनिए कमलेश जी। चड्डा जी आप डिबेट पे आइए। आपने मेरा सवाल है चड्डा जी से और डिबेट पर। चड्डा जी एक मिनट, चड्डा जी और महंत सीताराम दास जी के बीच में डिबेट होगी। आप मुझे बताइए चड्डा जी, वाड्रा आप मुझे बताइए, वाड्रा कांग्रेस और वाड्रा परिवार ने क्या मदद किया है मैं बताऊं? आपने झूठ बोला, टिकट के नाम पर झूठे पर्चे बांटे। आपकी मंशा मदद की नहीं, आपकी मंशा लूटने वाली मंशा है, माल लूटने की। ये माल लूटने वाली पार्टी है। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा और सारा सोना अफगानिस्तान ले गया। मुझे बताइए कांग्रेस मंदिरों को सोना लूटने कहां ले जा रही है? 10 जनपद ले जा रही है क्या? पूछता है भारत। और दूसरा सवाल यह है, जब अरे सुनिए मेरी बात, सुनना पड़ेगा आपको। अरे आप मुझे बताइए जी, बताइए मेरी बात कि अब सुनिए मेरी बात, सुनिए, आपको टेंशन क्यों हो रही है? सुनिए, अंग्रेजों की तरह देश के खजाने को लूटने की परंपरा वाड्रा कांग्रेस की रही है कि नहीं रही है? आप देखिए, ये मुगलों की तरह देश के मंदिरों का सोना लूटना क्यों चाहते हैं? जो सोना है मंदिर में रहेगा। सुन लीजिए चड्डा जी, वो भी कुछ सेवा करें। 1 किलो सोना भी इधर उधर नहीं होगा। चड्डा जी आप जाके बोल दीजिए सोनिया गांधी को, नित्य प्रति 1000 आप सोनिया गांधी को बोल दीजिए सोना नहीं मिलेगा। आप बोल दीजिए सोनिया गांधी को, 1 मिनट का समय दीजिए। सोना नहीं मिलेगा, कहीं सोना नहीं जा रहा है। पहले पालघर पर कुछ बोलिए। प्रचार क्यों कर रहे हैं? पास में आश्रमों में जाते कोई नहीं है। सोना कहीं ऐसा नहीं कोई जा रहा। आश्रम नहीं है, ऐसा कोई मठ मंदिर नहीं है। कोई आप सोना कोरोना कहीं छोड़िए, नहीं जा रहा। नॉर्मल कोई रूप से किसी देखिए, में ताकत आप नहीं किसी है भी कि आश्रम में महंत सीताराम दास जी, 500,000 लोगों का रोज पंगत होती है, लेकिन मदरसों में कभी किसी को भोजन कराया जाता हो, मस्जिदों में कभी किसी को भोजन कराया एक जाता बात हो, और अब मस्जिदों आप में देखिए कभी आगे किसी बढ़ते लड़की हुए, की शादी कराई जाती हो। मैं बस सीताराम दास जी, मैं चाहता हूं कि ये मैसेज सीधे 10 जनपद जाए। और सोनिया गांधी सुन लीजिए, आप सब लोग स्क्रीन पर है, महंत परमानंद दास जी, स्वामी यतीन्द्रनाथ आनंद गिरी, तुषार भोसले, सीताराम दास, के शर्मा, विजय कौशिक, संजय चड्ढा और कमलेश राय। आप बोल दीजिए सोनिया गांधी को ये सपने अपने दिमाग से निकाल दे। जो सोना है वो मंदिरों का था, मंदिरों का है और मंदिरों का रहेगा। ये हमारी देश की पूंजी है, इस पर वाड्रा कांग्रेस का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है।